गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। बंसीपुर गांव में रहने वाले जगमोहन के घर में उसकी पत्नी उमा, उसका एक बेटा 10 साल का मयंक और 7 साल की बेटी अनु रहती थी। इस साल गणेश चतुर्थी पर सब लोग गणेश जी को लाने की तैयारियां कर रहे थे और गरीब मयंक और अनु का भी बड़ा मन था कि उनके घर भी गणपति जी आए। बाबा देखो ना, सभी लोग बाजार से गणपति की मूर्ति ला रहे हैं। क्या हम भी इस साल अपने घर गणपति जी की मूर्ति लेकर आए? नहीं मेरे बच्चे, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम गणेश जी की प्रतिमा घर में ला सके। आजकल काम वैसे भी मंदा चल रहा है। दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं और रात को खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ देर बाद वो गणपति उनके सपने में आते हैं। बच्चों, मैं चाहता हूँ कि इस बार मुझे अपने घर में विराजमान करो और मेरी पूजा करो। मेरी पूजा से तुम्हें विशेष लाभ होगा। इतना कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगली सुबह दोनों भाई बहन इस सपने के बारे में अपनी माँ को बताते हैं। क्या गणपति बप्पा तुम्हारे सपने में आए थे? लेकिन हम उनकी प्रतिमा कैसे लाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है। कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं और भैया मिलकर इस बार घर पर ही मिट्टी के गणपति बनाएंगे। हाँ अनु, ये ठीक रहेगा। और मेरे पास कुछ रंग भी हैं, उनसे हम सुंदर से उनमें रंग भर देंगे। अब वो दोनों भाई बहन मिलकर नदी किनारे से मिट्टी लेकर आते हैं और घर पर ही गणेश जी की प्रतिमा बनाकर अपने मंदिर में स्थापित कर लेते हैं। लेकिन फिर उन्हें ध्यान आता है, गणपति को लगाने के लिए भोग तो अपने पास है ही नहीं अनु, हम बप्पा को भोग में क्या चढ़ाएंगे? फिर दोनों एक फल वाले की दुकान में जाते हैं। बोलो भाई, क्या चाहिए? हमें 2 केले चाहिए सेठ जी। केले कोई मुफ्त में आते हैं जो तुम्हें बांटता फिरो? नहीं नहीं, मुफ्त में नहीं साहब, हम बदले में आपका कोई काम कर देंगे। आप कहीं तो आपकी दुकान साफ कर दें, उसके बदले में आप हमें 2 केले दे देना। सौदा बुरा नहीं है। अच्छा ठीक है, पहले इस दुकान की अच्छी खासी सफाई कर दो, फिर मैं तुम्हें 2 केले दे दूंगा। अब दोनों भाई बहन साथ में मिलकर वो दुकान साफ करते हैं, जिसके बदले में सेठ उन्हें 2 केले दे देता है। चलो अनु, गणपति जी के लिए आज के भोग का जुगाड़ तो हो गया। अब वो दोनों घर आकर साथ में गणपति जी को भोग लगाते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए गणपति जी, इन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। उस रात वो दोनों गणपति के आगे चटाई बिछाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों भाई बहन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने लगते हैं। आज तो हमारे पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऊपर से सेठ की दुकान भी आज बंद है। हाँ, वो कल ही किसी से कह रहा था कि आज उसे किसी शादी में जाना है। अब क्या करें, हम गन्नू को भोग कैसे लगाएं? तभी बाहर एक फेरी वाले की आवाज आती है, पेड़े ले लो पेड़े। मयंक और अनु झट से दौड़कर बाहर आते हैं। क्या हुआ बच्चों, क्या चाहिए? हमें 2 पेड़े दे दीजिए, हमें अपने गणपति जी को भोग लगाना है। हाँ हाँ, मेरे बनाए हुए पेड़े प्रभु के भोग में लग जाएं, और मुझे क्या चाहिए? वो औरत झट से कुछ पेड़े निकाल कर उन्हें दे देती है, जिसका भोग वो गणपति को लगा देते हैं। देखा माँ, जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के भोग का इंतजाम भी स्वयं ही हो जाता है। सही कहा जी, इस बार हमारे बच्चों ने पूरी श्रद्धा से गणपति जी को बुलाया है। शाम को दोनों भाई बहन आस पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर गणपति बप्पा के भजन कीर्तन करते। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मोरया री मोरया। अनु और मयंक, तुमने तो बहुत ही सुंदर गणपति की प्रतिमा बनाई है। अब अगले दिन उनके माता पिता दोनों खेतों पर काम से गए हुए होते हैं और उन दोनों को आज भी गणपति के भोग की चिंता सताने लगती है। अब वो दोनों फिर से गणपति के भोग के लिए बाजार में कुछ इंतजाम करने जा रहे होते हैं कि तभी एक आदमी उनके यहाँ आता है। तुम्हारा नाम मयंक और अनु है ना? जी हाँ। सुना है तुमने अपने घर पर गणपति बैठाए हैं? जी हाँ। ओह, इसका मतलब मैं सही जगह आया हूँ। ये लड्डू विनायक जी ने आपके गणपति को भोग लगाने के लिए भेजे हैं। कौन विनायक? तुम्हारे पिताजी जानते हैं उन्हें। अब वो लड्डू का डब्बा देकर चला जाता है। वो सबसे पहले गणपति जी को लड्डू का भोग लगाते हैं, जिसके बाद वो लड्डू का प्रसाद आस पड़ोस के गरीब बच्चों में भी बांट देते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और अगले दिन मोदक लेकर एक आदमी सर पर टोकरी लेकर गली में आता है। मोदक ले लियो मोदक, प्रभु को चढ़ाओ मोदक का भोग और खुद भी खाओ मोदक का भोग। मोदक ले लो मोदक। भैया, आज कोई मोदक वाला आया है, मैं अभी बाबा से 5 रुपए लेकर आती हूँ। लेकिन तभी जगमोहन घर लौट आता है और वो उदास होता है। बाबा, हमें 5 रुपए दो ना, बप्पा को भोग लगाना है। बिटिया, जिस सेठ के जूते बनाकर दे के आया हूँ उसने जूते भी रख लिए और पैसे भी नहीं दिए, ये बोलकर कि एक दिन लेट लेकर आया है। बिटिया, तू उदास मत हो, भगवान को भोग चढ़ाने के लिए मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा। ये ले, ये कुछ मोदक, तुम भगवान को भोग लगा दो।
सच में चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। अब वो दोनों उन मोदक का भोग प्रभु गणेश को लगाते हैं। इस तरह 9 दिन बीत जाते हैं। हर रोज किसी न किसी रूप में भोग का इंतजाम खुद ब खुद हो जाता और फिर विसर्जन का समय आ जाता। बप्पा, इतने दिन तक आप हमारे साथ रहे, हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ बप्पा। तभी उनके सामने गणपति जी प्रकट होते हैं। बच्चों, तुम दोनों की भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम सभी ने मेरा जो पूजन किया है वो एकदम सच्चे मन से किया है। तुम्हारे पास कुछ न होते हुए भी तुमने मुझे 9 दिन अपने घर बिठाया और इसलिए मैंने किसी न किसी रूप में हर रोज तुम्हारे पास भोग भिजवाया। बप्पा, क्या वो आपने? हाँ, उन सबको मैंने ही भेजा था ताकि इन मासूम बच्चों का दिल न टूटे। अब से तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जगमोहन, अब से तुम्हारा जूतों का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। अनु, मयंक, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम लोग हर साल ऐसे ही पूजन करो। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। अब गणपति अंतर ध्यान हो जाते हैं। तभी बाहर कुछ ढोल वाले उनके आंगन में आते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सब भी बप्पा का ही चमत्कार है। अब वो सब नाचते गाते सबके साथ गणपति का विसर्जन करने जाते हैं और सभी एक साथ उनको नदी में विसर्जित करते हुए कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। अगले दिन से ही जगमोहन का जूतों का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। उनके पास खूब ऑर्डर आने लगते हैं और अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। कई साल पहले गोपीपुर नाम के एक गांव में एक दूधिया श्याम रहता था। श्याम ने कई सारी गायें पाल रखी थी। श्याम और उसकी पत्नी अर्चना गायों की बड़ी सेवा करते थे और दोनों मिलकर गायों को अच्छे से चारा पानी देते थे और दूध निकालकर सुबह सुबह अपने ग्राहकों के घर दे आया करता था। श्याम बिल्कुल शुद्ध दूध बेचता था, इसलिए उसके ज्यादातर ग्राहक उससे ही दूध खरीदते थे। श्याम और अर्चना दोनों भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे और भोजन करने से पहले गणेश जी को भोग लगाते थे। उनका जीवन सुखमय बीत रहा था। वो दोनों ही बड़े दयालु थे। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जब श्याम दूध देने जा रहा था तो केले के छिलके पर उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। साथ ही उसका सारा दूध भी जमीन पर गिर गया। हाय रे, मर गया रे, मर गया। मेरी कमर, कोई बचाओ। हे गणपति जी, मेरी मदद करो। अरे श्याम भैया गिर गए, चलो चलो उनकी मदद करो। गांव के लोग उसकी मदद करते हैं और फिर, हे गणपति बप्पा, अब मेरा दूध का काम कैसे चलेगा? कौन ग्राहकों को सुबह सुबह दूध देकर आएगा? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता क्यों करते हैं जी? आपकी वो बुआ का लड़का राजू है ना, उसे बुला लीजिए। कुछ दिन वो काम संभाल लेगा। तुम ठीक कहती हो, मैं आज ही उसे बुला लेता हूँ। उसी दिन श्याम राजू को बुला लेता है। राजू बहुत ही लालची और बेईमान था। श्याम उसे सब बताता है, जिस पर राजू कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो श्याम भैया, मैं तुम्हारी गाय का दूध निकालकर तुम्हारे सभी ग्राहकों को पहुंचा दिया करूंगा। लेकिन हाँ, इसके बदले मैं दिहाड़ी के 100 रुपए रोज के लूंगा। अगर मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मैं चला। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। अगले दिन से राजू सुबह उठकर सभी गायों से दूध निकालता और फिर सभी ग्राहकों को दे आता। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसके मन में लालच आ जाता है। ये श्याम तो एक नंबर का मूर्ख है, मूर्ख, जो लोगों को इतना कोरा दूध बेचता है। अरे थोड़ा बहुत हेर फेर तो हर धंधे में चलता है। अब क्यों ना मैं दूध में पानी मिलाकर बेचूं, इससे मुझे काफी मुनाफा होगा। अब राजू ऐसे ही करने लगता है। वो दूध में पानी मिलाकर बेचने लगता है, लेकिन 3-4 दिन में ही ग्राहकों को पता लगने लग जाता है। एक रोज, क्यों रे राजू, जब तक श्याम भाई साहब दूध लाते थे दूध काफी गाढ़ा होता था, मलाई भी खूब जमती थी। लेकिन जब से तूने दूध देना शुरू किया है ना, दूध काफी पतला हो गया है। कहीं तू कोई घपला तो नहीं कर रहा है ना? दूध में पानी तो नहीं मिलाता ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल आजकल गाय पानी ज्यादा पीती है ना, इसलिए शायद उसका दूध पतला हो गया है। नहीं तो मैं ऐसे काम बिल्कुल ना करूं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। उसके द्वारा चढ़ाए गए दूध से ही खीर का प्रसाद बनता था और गणेश जी को भोग लगाने के बाद सभी श्रद्धालुओं में वो प्रसाद बांटा जाता था। इस बार भी श्याम का बड़ा मन था, इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, अर्चना, मैं तो अभी चल फिर नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार भी हम दूध गणेश जी के मंदिर पहुँचाएं। क्या इस बार तुम दूध मंदिर तक पहुँचा दोगी? अकेले तो मेरे लिए मुश्किल होगा जी, लेकिन मैं राजू भैया से कह देती हूँ, वो ये काम कर देंगे। अगले दिन अर्चना राजू से मंदिर में दूध पहुँचाने की बात कहती है।
हाँ हाँ भाभी, ये भी कोई कहने वाली बात है? अरे नेकी के इस काम के लिए मैं कैसे मना कर सकता हूँ। राजू 20 किलो के उस दूध में काफी पानी मिलाकर मंदिर ले जाता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी, वो श्याम भाई साहब ने कहा है कि इस बार मुफ्त में कोई दूध नहीं मिलेगा, आपको इस बार दूध के पैसे देने होंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? श्याम तो हर बार मुफ्त में दूध देता था, फिर वो इस बार पैसे कैसे मांग सकता है? वो क्या है पंडित जी, श्याम का आजकल कमर का इलाज चल रहा है तो उस पर काफी पैसे खर्च हो जाते, तो इस बार तो वो मुफ्त में नहीं दे पाएगा। अब पंडित राजू को पैसे दे देता है। राजू खुशी खुशी वो पैसे लेकर लौट जाता है। फिर गणेश उत्सव का त्योहार बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है, जिसके बाद सबको खीर का भोग लगाया जाता है। फिर सभी गांव वालों को वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है, लेकिन इस बार उन्हें खीर में पहले वाला स्वाद नहीं आता। पंडित भी इस बात से नाराज होकर गांव वालों और मुखिया के साथ उनके घर जाते हैं। उधर राजू उससे पहले ही वहाँ से चला जाता है। इस बार तुमने मंदिर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया श्याम। पैसे देकर मंदिर को दूध दिया, ऊपर से वो भी पानी मिलाया हुआ। अब तो इस गांव में रहने के लायक नहीं है, तुझे 3 दिन में गांव छोड़कर जाना होगा। अब यही हम सबका फैसला है। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ आ जाएगा जब तुझे जगह जगह ठोकरें खानी पड़ेंगी ना, तब। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। श्याम और अर्चना की समझ में कुछ नहीं आता। वो दोनों रोते हुए गणेश जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। मुझ गरीब को इस मुसीबत से बचा लो बप्पा। आपको तो सच्चाई का पता है। मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है। मैंने तो पूरी श्रद्धा से मंदिर के प्रसाद के लिए दूध पहुंचाया था और उसके बदले कोई पैसे नहीं मांगे थे, लेकिन फिर हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? हमारी मदद करो प्रभु। श्याम और अर्चना लगातार रोए जा रहे थे। उधर उसी रात राजू के घर में चोर आ जाते हैं और उसके घर से वो पैसे और सब कीमती सामान ले जाते हैं। 2 दिन बाद जब गांव वाले श्याम के घर आकर उसे निकालने आते हैं, तो वो दोनों गणेश जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। तभी उस मूर्ति में से एक तेज रोशनी उत्पन्न होती है और उसमें से गणेश जी बाहर आते हैं। श्याम, अर्चना, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो। सारा दोष तो राजू का है, उसी ने तुम्हें धोखा दिया है। शुद्ध दूध में पानी की मिलावट करके उसी ने तुम्हें बदनाम किया है, लेकिन उसे उसके दुष्कर्मों की सजा मिल चुकी है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और खबरदार, जो किसी ने भी मेरे भक्त को इस गांव से निकालने की कोशिश की, इन सब में इसका कोई दोष नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब सभी श्याम से माफी मांगते हैं और फिर से उससे दूध लेने लगते हैं। श्याम राजू से अपना रिश्ता खत्म कर देता है। साथ ही अब गांव वाले भी कभी उसे अपने गांव में नहीं घुसने देते। राजू को अब अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ भी नहीं था।